हरे कृष्णा। कल तक हमने श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक देखा था। आज हम 38वां श्लोक देखने जा रहे हैं। धूमेना व्रियते, धूमेना व्रियते वह निर, आधा हा है और ना में छोटी की मात्रा, वह निर यथादर्शो मलिन च, धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलिन च, यथोल्बेना ऋतो गर्भस् तथा तेने दमावृतम्, यथोल्बेना ऋतो गर्भस् तथा तेने दमावृतम्, धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलिन च, यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेने दमावृतम्। कैसे गाएंगे देखते हैं। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलिन च, यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। धूमेनाव्रियते, धूमेन मतलब धुएं से, अव्रियते मतलब ढक जाती है, वहिनः मतलब अग्नि, आदर्शः यानी शीशा या दर्पण, मलिन मतलब धूल से, जो मतलब भी, यथा मतलब जिस प्रकार, उल्बेन गर्भाशय द्वारा, आवृतः मतलब ढका रहता है, गर्भः मतलब भ्रूण यानी गर्भ, तथा मतलब उसी प्रकार, तेन मतलब काम से, इदम मतलब यह, आवृतम मतलब ढका है। भावार्थ, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तात्पर्य, जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं, जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है, जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है, तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है, तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जाती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था में दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को
ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। हरे कृष्णा।